फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष परमार और आपका फिर से स्वागत है मोबाइल टेक यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग नेविगेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और एक स्टेट का वेरिएबल दूसरे स्टेट को कैसे पास कर सकते हैं। मेरे पास एक स्क्रीन है और अगर मुझे डेटा दूसरी स्क्रीन के ऊपर पास करना है तो हम लोग कैसे पास कर सकते हैं, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद है हम लोग थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे कि नेविगेशन के अंदर क्या क्या होता है, कैसे आप मल्टीपल स्टैक्स क्रिएट कर सकते हो, कैसे मल्टीपल स्क्रीन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। मल्टीपल स्टैक को एक ही नेविगेशन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी आज साथ में हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बाद लास्टली हम लोग देखेंगे थोड़े लाइव प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले मैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक शॉपिंग लिस्ट करके प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने थोड़े हुक्स देखे गए। यूज़ इफ़ेक्ट है, यूज़ स्टेट है। ठीक है। और साथ ही साथ में प्रॉप्स क्या होता है, स्टेट क्या होता है, स्टेट को अपडेट कैसे करते हैं, स्क्रीन रेंडरिंग कैसे होती है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले ये पहले पूरा कोड हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद एक नया ब्लैंक कोड बनाएंगे यहाँ से ऐप के अंदर। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सर्च करेंगे रिएक्ट नेटिव नेविगेशन बिटवीन स्क्रीन्स। ओके। सो बिटवीन स्क्रीन्स वाला ये मुझे यहाँ पे मिल गया। ये रिएक्ट नेटिव की डेवलपर वेबसाइट है। यहाँ से आपको पूरी डिटेल्स और अंडरस्टैंडिंग, आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये डिपेंडेंसी जो इन लोगों ने दी है, इंस्टॉल एंड सेटअप। फर्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल देम इन योर प्रोजेक्ट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा हमारा डिपेंडेंसी है वो हम लोग यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से मैं इसको क्लियर करता हूँ फर्स्ट। फिर ये इंस्टॉल किया मैंने यहाँ से, ये थोड़ा टाइम लेगा। तब तक हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन लोगों ने एक्सपो का अलग दिया है और CLI का अलग दिया है। ठीक है। तो हमें एक्सपो यूज़ नहीं करना है, हम लोग CLI यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स और सेफ एरिया व्यू, इसको दोनों को भी यहाँ से कॉपी करते हैं और हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से। नेविगेशन के लिए बेसिकली आपको 4 डिपेंडेंसी लगती है। एक तो नेविगेशन स्क्रीन्स, सेफ एरिया व्यू, उसका नेविगेशन नेटिव और नेटिव स्टैक। ये 4 डिपेंडेंसी आपको कंपलसरी चाहिए, इसके बिना आप नेविगेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर से कोई भी एक भी मिसिंग हो गया तो आपको कंटिन्यूस एरर देता रहेगा और आप प्रोजेक्ट रन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। अभी ये मेरी हो गई है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले पोड इंस्टॉल कर लेते हैं साथ में। पोड इंस्टॉल और एक ही कमांड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये आई गेस थोड़ा जल्दी हो जाए। एरन स्क्रीन रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया व्यू कंटेक्स्ट। ओके ओके ओके। तो हम लोग अभी थोड़ी कोड समझते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने कि नेविगेशन कंटेनर लिया है। नेविगेशन कंटेनर मीन्स क्या, आपका बंच ऑफ स्टैक्स। ठीक है। आपका मतलब अगर मान लो कि आपके पास कोई एक बुक है, बुक के अंदर आपके पास मल्टीपल पेजेस है, तो जो मल्टीपल पेजेस है वो आपके फ्रंट कवर और बैक कवर के बीच में रहेंगे। ठीक है। लाइक ऑफ वन टाइप ऑफ बंच। तो नेविगेशन कंटेनर क्या करता है, वो पूरा कंटेन करता है आपके स्टैक्स को या तो आपकी स्क्रीन्स को। ठीक है। अभी उसकी यूजेस देखते हैं। यहाँ से पहले एक नेविगेशन स्टैक नेविगेटर बनाया। स्टैक नेविगेटर के अंदर उन लोगों ने मल्टीपल स्क्रीन्स डाली है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर सेटअप किया हुआ है हम लोगों ने ऑलरेडी। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं पता है कि कैसे सेटअप करना होता है और बेस्ट वे क्या है स्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए, तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर समझाया हुआ है। तो यहाँ से स्क्रीन्स के अंदर मैंने ऑलरेडी 3 स्क्रीन्स बनाई हुई है। होम है मेरे पास, लॉगिन है और प्रोफाइल है। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ होम स्क्रीन। ये हो गई मेरी लॉगिन और ये जो है वो प्रोफाइल है। ठीक है। ओके, सबको सेव कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो मेरे पास ये 3 हो गए। ठीक है। मैंने यहाँ पर API का अलग से फोल्डर, कंपोनेंट का, ग्लोबल, रिडक्स, सबका अलग अलग फोल्डर बना के रखा है। ठीक है। हमारा ये पोर्ट्स भी सेटअप हो चुका है।
तो अब लोग हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं पहले प्रोजेक्ट को फिर से रन कर देता हूँ। मेरा 15 वाला जो इम्यूलेटर है वो ऑलरेडी चालू है, ठीक है। सो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, नाउ यू कैन क्रिएट अ ऐप विथ अ होम स्क्रीन एंड प्रोफाइल स्क्रीन, ठीक है। हमारे पास होम स्क्रीन और प्रोफाइल स्क्रीन दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारा नेविगेशन पूरा कंटेनर बनाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि आपकी मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ साथ में समझाया था कि फाइल स्ट्रक्चर भी क्या होता है आपका। तो index.js है, index.js के अंदर सबसे पहले आपकी फ़ाइल index.js कॉल होती है और उसके अंदर आपका app.js का कोड होना चाहिए, मतलब आपकी एक रूट फाइल होती है। आप app.js की जगह पर कुछ भी दूसरा भी बना सकते हो। तो app.js वाली जो फाइल है, ठीक है, वो आपकी मेन फाइल हो गई यहाँ से। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक नेविगेशन कंटेनर बनाऊँगा, नेविगेशन कंटेनर, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक स्टैक बनाऊँगा, कॉन्स्ट करके स्टैक इक्वल टू क्रिएट नेविगेशन क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, ठीक है। एक ब्लैंक क्रिएट स्टैक नेविगेटर बनाया और अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्टैक डॉट नेविगेटर यूज़ करूँगा। नेविगेटर क्या करता है कि देखो, आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही नेविगेशन कंटेनर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐप को ये पता होना चाहिए कि मेरे पास टोटल कितनी स्क्रीन्स हैं लोड करने के लिए या तो रेंडर करने के लिए, ठीक है। इसीलिए आप नेविगेशन कंटेनर सिर्फ एक ही बना सकते हो। आप स्टैक डॉट नेविगेटर मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि आपका स्टैक मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन नेविगेशन कंटेनर मल्टीपल नहीं हो सकते हैं, समझे। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप बॉटम टैब यूज़ कर रहे हो, बॉटम टैब मतलब कि आपके जो बॉटम बार रहती है जिसके अंदर 4-5 मेनू अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि लोग अलग अलग तरीके से स्टैक मैनेज करते हैं। लॉगिन स्टैक हो गया, होम स्टैक हो गया, मेनू स्टैक हो गया, प्रोफाइल स्टैक हो गया, फिर आपका कुछ प्रोडक्ट लिस्टिंग का स्टैक है तो उसका स्टैक अलग हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है कि स्टैक डॉट नेविगेटर करके अलग अलग बंच ऑफ स्क्रीन्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन वो सबको आपको एक ही नेविगेशन कंटेनर के अंदर मैनेज करना रहता है, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ है दोस्तों। तो ये अब प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेना कि आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप एक ही नेविगेशन कंटेनर यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर कोई ऐसा वाइडली केस आया कि आपको नेविगेशन कंटेनर 2 या 3 बनाने पड़े, तो वो केस के अंदर आप उसको हैंडल कर सकते हो, लेकिन वो देयर इज़ अ सेपरेट वे फॉर हैंडलिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नेविगेशन कंटेनर बनाया मैंने, उसके अंदर एक नेविगेशन स्टैक डॉट नेविगेटर करके एक स्क्रीन्स का बंच बना रहा हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर स्टैक डॉट स्क्रीन्स बनाऊँगा, ठीक है। तो ये मेरी पहली वाली स्क्रीन हो गई। देखो यहाँ पर इन लोगों ने भी सेम चीज़ की है। इसके अंदर इन लोगों ने एक स्टैक बनाया, स्टैक के यूज़ करके उन लोगों ने नेविगेटर बनाया, नेविगेटर के अंदर एक उन्होंने स्क्रीन्स बनाई, ठीक है। अभी स्क्रीन्स के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको उसका पर्टिकुलर एक नेमिंग देना पड़ता है, उसको एक की देना पड़ता है, और ये की जो है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ होगी। मान लो कि अगर यहाँ से मैं इसको होम स्क्रीन दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको होम नाम दिया, इसका कंपोनेंट मैं लोड करवा रहा हूँ होम, ठीक है। हमने एक होम स्क्रीन बना के रखी है, तो मैंने इसका कंटेनर लोड करवा के रखा है होम, ठीक है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा, ये रिमूव कर दूंगा। तो ये मेरी पहली स्क्रीन्स यहाँ पे मेंशन हो गई, ठीक है। और अगर मेरे को होम स्क्रीन को कहीं से भी कॉल करवाना होगा या तो कहीं से भी रिडायरेक्शन करवाना होगा, तो फर्स्टली मुझे यहाँ पे ये जो की दी है, ये की के थ्रू ही मैं उसको कॉल करवा सकता हूँ। आप यहाँ पे कॉल करवाओगे नेविगेशन, ये मैं सिंटैक्स दिखा रहा हूँ नेविगेशन करने के लिए, डॉट नेविगेट करके उसकी मेथड है, उसके अंदर आपको उसका नेम देना रहता है यहाँ से। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी ये कन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि ये कैपिटल और स्मॉल प्रॉपरली केस के अंदर मैनेज होना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल भी नहीं चलेगा। अगर आपने उसको कैपिटल एच दिया है तो यहाँ पर भी आपको स्मॉल एच नहीं चलेगा, कैपिटल एच ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक स्क्रीन यहाँ पे लोड करवा दी है। अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी दूसरी स्क्रीन बनेगी लॉगिन स्क्रीन,
जो कि इसके अंदर मेरा रहेगा लॉगिन, ठीक है, लॉगिन, यस लॉगिन। और इसके बाद मेरे पास है प्रोफाइल स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 3 स्क्रीन्स मेंशन कर दी है, ठीक है। अगर और इसके अंदर क्या होता है कि स्क्रीन्स तो आपने मेंशन कर दी, लेकिन मेरी ऐप को कैसे पता चलेगा कि पहली वाली स्क्रीन कौन सी है, ठीक है, पहली वाली स्क्रीन मुझे कौन सी लोड करनी है, तो उसको कैसे पता चलेगा। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने कुछ सेटअप नहीं किया है, आपने इनिशियली कुछ दिया नहीं है वैल्यू, तो वो क्या करेगा कि जो टॉप पे आपकी सबसे पहली स्क्रीन आपने मेंशन की होगी, वो वाली स्क्रीन को सबसे पहले वो लोड करेगा, ठीक है। और अगर आपको लिस्टिंग के ऊपर नहीं जाना है, टॉप के ऊपर नहीं जाना है, तो आप यहाँ पर उसके नेविगेटर के अंदर उसको इनिशियल रूट नेम दे सकते हैं। रूट नेम मतलब क्या हो गया कि आपकी स्क्रीन्स का नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको लॉगिन करवाता हूँ। तो मेरा क्या होगा, देखो होम स्क्रीन टॉप पे है, फिर भी वो पहले लॉगिन को लोड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने सेव किया, ये थोड़ा रिफ्रेशिंग होगा, रिफ्रेशिंग हो गया। देखो मेरा पहला क्या लोड हुआ, लॉगिन स्क्रीन लोड हुआ। अभी मैं फिर से आपको यहाँ से इसको रीलोड करते हैं हम लोग। रीलोड किया मैंने, सबसे पहले क्या आया, लॉगिन, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, इनिशियल को फॉर टेम्पररी रिमूव करता हूँ, और मैं इसको फिर से रीलोड करता हूँ। तो मेरा क्या आया, होम स्क्रीन। तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल रूट पैरम एंड विदाउट इनिशियल रूट पैरम। ओके, जो पहली स्क्रीन आपने टॉप पे रखी होगी वो आपकी इनिशियल स्क्रीन बन जाएगी अगर आपने इनिशियल रूट नेम का नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल से ऐड करता हूँ, इनिशियल रूट नेम दिया मैंने, लॉगिन किया, सेव किया, ये अभी तो होम ही रहेगा क्योंकि वो तो रीलोड हुआ नहीं है। रीलोड मतलब क्या होता है कि आपका यूआई रेंडरिंग चेंज होता है। अगर आपने नेविगेशन के अंदर कुछ भी चेंज किया है तो आपको उसको फिर से रीलोड करना पड़ेगा। वो नेविगेशन का रीलोड और आपका जो व्यू का रीलोड होता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। सो फिर से लॉगिन कर दिया, ये लॉगिन आ गया मेरे पास। अभी कोई कोई ऐप के अंदर आप क्या देखते हो कि उसके अंदर अलग अलग टाइप्स की हेडर्स होती है, डिज़ाइंस वाली हेडर्स होती है, राउंडेड हेडर्स होती है, कव कव वाली हेडर्स होती है, ठीक है। तो वो केस में क्या होता है कि वो लोग अपने खुद से एक हेडर्स क्रिएट करते हैं, कस्टम हेडर करके। तो इसको हाइड करने के लिए इसके ऑप्शंस, देयर इज़ अ डिफरेंट ऑप्शंस। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर ये देखो, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे ऑप्शंस आप स्क्रीन वाइज भी दे सकते हो और आप ऑप्शन आप नेविगेटर वाइज भी दे सकते हो। आपको पर्टिकुलर नेविगेटर के ऊपर आपको ऑप्शन देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन, स्क्रीन ऑप्शंस करके एक है, उसके अंदर आप हेडर शोन करके प्रॉपर्टी है, उसको आप फॉल्स कर दीजिए यहाँ से। तो जैसे ही इसको फॉल्स करेंगे तो वो पूरा हेडर आपका रिमूव कर देगा। देखो मेरा हेडर रिमूव हो गया। ये मैंने सेफ एरिया व्यू मैनेज नहीं किया है, इसलिए मेरा जो है मैंने टेक्स्ट लिया हुआ था वो एकदम टॉप पे चला गया है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, थोड़ा सेफ एरिया व्यू प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं। सेफ एरिया व्यू, इसको मैं फ्लैक्स दे देता हूँ 1, ठीक है। अभी मैं सेव करता हूँ, ये लॉगिन स्क्रीन है इसीलिए नहीं आएगा। अभी लॉगिन स्क्रीन पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट किया इसको। ओके, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन मेरा प्रॉपर आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर एक बटन बनाता हूँ। टचेबल ओपेसिटी की जगह पर हम लोग बटन ही ले लेते हैं। बटन के अंदर गो टू होम स्क्रीन, ठीक है। अभी मैंने, ये क्यों एरर दे रहा है, ओवरमेटिंग कॉल है, ओके। अभी यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, क्या आएगा, टाइटल प्रॉप्स मिसिंग, ओके सॉरी हाँ दोस्तों, मैं वो थोड़ा पेपर वाला समझ गया था। इसके अंदर टाइटल आएगा गो टू होम स्क्रीन, ओके। सेव किया, फिर से क्या आया, ओके इसको क्लोजिंग करना रह गया। ओके, गो टू होम स्क्रीन आ गया मेरा बटन, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने उसकी ऑन ट्रेस प्रॉपर्टी सेटअप नहीं की है, ठीक है। सो
कोई भी स्क्रीन के ऊपर आपको 3 या 4 तरीके से पैरामीटर्स मिलते हैं, ठीक है। उसको आपको इंपोर्ट करना रहता है। लाइक अगर नेविगेशन है तो नेविगेशन के डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइक प्रॉप्स हो गए। प्रॉप्स के अंदर आपको उसका राउट मिलेगा, राउट के अंदर उसका पैराम्स मिलेगा। तो ये सारे जो है वो आपको नेविगेशन के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉप्स यूज़ करूँगा यहाँ से, और प्रॉप्स के अंदर से मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके नेविगेशन को एक्सट्रैक्ट करूँगा। यहाँ से मैंने प्रॉप्स ले लिया, ठीक है। ये TSX फाइल है, मतलब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप उसकी डेटा टाइप नहीं देते हो तो वो रेड अंडरलाइन दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको होल्ड एनी कर देता हूँ अभी, तो वो रेड लाइन चली गई। यहाँ पे मेरे पास नेविगेशन आ गया। नेविगेशन बेसिकली प्रॉप्स के अंदर से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये कोडिंग का बेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोडिंग आप ऐसे करोगे तो आपका कोड भी प्रॉपर रहेगा, और जो डेवलपर जूनियर डेवलपर है उसको भी आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। मोस्टली पीपल क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ से नेविगेशन करते हैं, फिर यहाँ से राउट्स निकालते हैं, ऐसे 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। लेकिन मेरा क्या है कि मैं बेस्ड स्टैंडर्ड फॉलो करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ से प्रॉप्स एक्सट्रैक्ट करता हूँ, और उसके बाद नेविगेशन, और यहाँ से मैं राउट करता हूँ। तो राउट के अंदर मेरे जो पास मैंने किया होगा आगे से वैल्यू वो आएगा, और नेविगेशन क्यों यूज़ होगा कि मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पर रिडायरेक्शन करने के लिए। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑन प्रेस मेथड सेटअप करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए नेविगेशन डॉट नेविगेट उसके अंदर मेरी स्क्रीन का नाम होम, ठीक है। सो आई गेस तो ये हो जाना चाहिए। ये मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, गो टू होम स्क्रीन, और ये मेरा होम स्क्रीन हो गया। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, नेविगेशन इंपोर्ट किया, प्रॉप्स इंपोर्ट किया। प्रॉप्स इंपोर्ट करने के बाद उसके अंदर से मैंने नेविगेशन को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद नेविगेशन डॉट नेविगेट मेथड का यूज़ करके मैंने होम पास कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखते हैं, फिर से मैं इसको बैक करता हूँ। बैक का नहीं है क्योंकि मैंने हेडर बंद कर दिया है। हेडर यहाँ पे ट्रू कर देते हैं फिर से, तो हमें बैक मिलेगा यहाँ पर, इसीलिए बैक की वजह से मैंने इनेबल किया है। फिर से मैं लॉगिन पे आया। मैं क्या करता हूँ, होम स्क्रीन लॉगिन स्क्रीन पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं स्मॉल लिखता हूँ। आई गेस तो ये चल जाएगा फ्रेंड्स, देखते हैं फिर भी क्या होता है। गो टू, देखा ऐसे क्या एरर दे रहा है, द एक्शन नेविगेट विद पेलोड नेम स्मॉल होम वॉज नॉट हैंडल बाय एनी नेविगेटर। मतलब वो क्या पूछ रहा है हमको, डू यू हैव एन स्क्रीन नेम्ड होम। मतलब क्या हुआ कि आपके पास स्मॉल होम नाम की कोई स्क्रीन है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या मेंशन किया था, कैपिटल होम, ठीक है। और मैं उसको क्या दे रहा हूँ, स्मॉल होम। तो उसको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ये आपको प्रॉपरली कैपिटल टू कैपिटल और स्मॉल टू स्मॉल हैंडल करना रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कैपिटल करता हूँ, सेव करता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ, और मेरा पास हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग नेविगेशन पास कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि डेटा पास करवाएंगे। तो मैंने यहाँ से मेरा नाम पास कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, कॉमा करके आशीष। थोड़ा मैं हाय हेलो तो करूँ ना यार। हाय हेलो किया मैंने यहाँ से। देखो फर्स्ट पैरामीटर विल भी क्या है कि आपका की फॉर द स्क्रीन, और सेकंड वाला जो पैरामीटर है वो आपका पैरामीटर्स हो गया जो आपको नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर पास करने हैं, ठीक है। लेकिन आपने ऐसे पास तो कर दिया, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे होगा कि उसको क्या नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करने का, एक ऐसा ऑब्जेक्ट पास करो, एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे उसको की दे दो, ए ओनर नेम, ठीक है। देखो ये भी एरर दे रहा है, उसको सिर्फ नेम पास करो ना यार, ठीक है, क्योंकि वो स्पेस कंसीडर नहीं करता है। यहाँ से हम लोगों ने नेम पास किया, हे आशीष परमार करके,
होम वाली स्क्रीन पे जाएगा और यहाँ से हम लोग नेम उठाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया है प्रॉप्स और नेविगेशन का, वो सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे करूँगा। यहाँ से प्रॉप्स इंपोर्ट करूँगा, उसको एनी टाइप सेटअप करूँगा फिलहाल। फिर क्या करूँगा, नेविगेशन निकालूँगा। अभी तो नेविगेशन की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और राउट निकाला मैंने किसके अंदर से, प्रॉप्स के अंदर से, ठीक है। अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाऊँगा, मेरा जो नेम पास हुआ है ना वो, सो उसके अंदर से राउट डॉट परम्स डॉट नेम, ठीक है। अगर उसको नेम मिलेगा तो वो यहाँ पे पास करेगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि वो ब्लैंक सेव करेगा। सो अभी तो हम लोग होम स्क्रीन पे हैं, हम लोगों ने पास करते वक्त तो कुछ दिया नहीं था, अभी हम लोगों ने सेव किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, गो टू होम स्क्रीन करते हैं यहाँ से, और गो टू होम स्क्रीन करने के बाद देखो हे आशीष परमार आ गया। सो देयर इज़ अ वे टू पास डेटा बिटवीन टू स्क्रीन्स, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो वो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। आपके हिसाब से तो एरर थ्रो करना चाहिए क्योंकि उसको वैल्यू मिलेगा नहीं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा करली ब्रेसिस क्यों दे रहा है, एक सेकंड ना फ्रेंड्स, हाँ ओके। यहाँ से हम लोग डेटा पास नहीं कर रहे हैं और उसको वहाँ पे वो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एरर थ्रो करना चाहिए, ठीक है। हम लोग सेव करते हैं, बैक किया मैंने, गो टू होम स्क्रीन किया, उसने कुछ प्रिंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हो गया कि वो आपका ऑप्शनल पैरामीटर हो गया। अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव सी या तो स्विफ्ट पे काम किया है, मतलब iOS के डेवलपमेंट पे काम किया है, तो आपको क्वेश्चन मार्क का मीनिंग पता होगा। तो क्वेश्चन मार्क क्या करता है कि वो आपको एज अ ऑप्शनल स्टोर करता है, उसके अंदर से वैल्यू मिले या ना मिले, अगर मिली तो उसने प्रिंट की, नहीं मिली तो उसने एज इट इज़ छोड़ दिया, वो एरर नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क निकाल दूँ, देखो क्वेश्चन मार्क निकाल दूँ, तो वो मुझे क्या करेगा, नेम अनडिफाइंड की एरर देगा, ठीक है। क्योंकि उसको नेम मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो फिक्स्ड हो गया, उसके अंदर कंपलसरी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ी बेस्ट प्रैक्टिस में साथ साथ में आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, या तो आपकी स्टेट प्रॉपर्टी हो या तो उसके अंदर से कोई वैल्यू गेट करवा रहे हो, कंपलसरी उसको क्वेश्चन मार्क के साथ यूज़ करो। क्योंकि अगर ये ऐसे ही आप यूज़ करोगे तो एप्लीकेशन आपकी कहीं पे भी क्रैश नहीं होगी, ठीक है। क्रैश नहीं होगी तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा, अगर उसके अंदर वैल्यू नहीं रहेगी तो वो एज अ ब्लैंक डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है कि आपको क्रैश करवानी है या ब्लैंक्स करवानी है, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए हमारा इतना ही रहेगा। मेन चीज़ जो लाइव प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स के अंदर जो हमको होती है, ठीक है, ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है, ठीक है। तो लास्ट वाले पॉइंट्स के अंदर मेनली चीज़ क्या होती है पता है, कि आपके पास मल्टीपल स्टैक होते हैं, ठीक है। लाइक आपका मेन स्टैक हो गया, बॉटम स्टैक हो गया, बॉटम स्टैक के अंदर आपको मेन स्टैक लोड करवाना है, या तो बॉटम स्टैक के अंदर आपको लॉगिन स्टैक लोड करवाना है, ठीक है। तो ऐप कंटेनर के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर तो आपका एक ही रहेगा, आप यहाँ पे ऐसा दो पास नहीं कर सकते। देखो ये ऐसे दो आप पास नहीं कर सकते हो, आई गेस तो पास कर सकते हो, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट देगा, क्योंकि सेम ये स्टैक के अंदर भी सेम स्क्रीन है, ये स्टैक के अंदर भी सेम स्क्रीन है, ठीक है। तो चैलेंजेस कब आएगा कि मान लो कि अगर आपने सेम स्क्रीन के नाम रखे हैं तो वो आपको वार्निंग देगा। आपने अलग अलग स्क्रीन के नाम रखे हैं, लाइक कि मेरे पास यहाँ पे एक लॉगिन है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट वाली स्क्रीन है, ठीक है, एक लिस्ट वाली स्क्रीन है, ये अलग अलग है मेरे पास, दोनों में आपने होम मेंशन कर दिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल वाली स्क्रीन के ऊपर से प्रोडक्ट वाली स्क्रीन पर रिडायरेक्ट करवाना है, तो उसको तो वो स्क्रीन मिलेगी नहीं, क्योंकि वो बंच के अंदर ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर आप यहाँ से ये दो स्क्रीन के ऊपर नेविगेट करवाते हो तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर आपको होम स्क्रीन के ऊपर से प्रोडक्ट स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे ये निकाल देता हूँ सॉरी, होम स्क्रीन के ऊपर से प्रोडक्ट स्क्रीन के ऊपर रिडायरेक्ट करवाना है,
तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो स्क्रीन से नहीं मिलेगी। जैसे हम लोगों ने पहले वो होम वाली जो एरर देखी, वो सेम एरर आपको आएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना रहेगा, आपको एक मेन स्टैक बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर भी मैं आपको फटाफट एक एग्जांपल समझा देता हूँ। ये रिडक्स के अंदर क्यों चला गया, यहाँ पे नेविगेशन फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर हम लोग एक मेन स्टैक बनाते हैं .ts करके। फटाफट 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 फटाफट, ये जो है हमारा कोई बात नहीं, रिएक्ट नेटिव फंक्शन करके इसको बनाते हैं मेन स्टैक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये ले लेते हैं यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से उसको पेस्ट करता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने स्क्रीन्स बनाए हैं, ठीक है, इसको भी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया, ठीक है। ये सब इसको नहीं मिलेगा, स्टैक स्टैक स्टैक, क्या हुआ, स्टैक क्यों नहीं मिल रहा है उसको, कैन नॉट फाइंड स्टैक। चलो इसको अभी रहने देते हैं। तो मतलब मैंने आपको जो समझाया, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये वाली चैलेंज हम लोग पास करेंगे। उसके बाद हम लोग लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको लॉगिन स्टैक और मेन स्टैक दो क्रिएट करके दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग लॉगिन मैनेज करेंगे कि फर्स्ट टाइम आपने लॉगिन कर लिया तो आपके ऐप क्रिएट करने के बाद फिर से आप ओपन करोगे तो आपको लॉगिन ही मिलना चाहिए, ठीक है। वो आप फिर से लॉगिन की स्क्रीन नहीं आनी चाहिए। तो हम लोग वो स्टेट मैनेज करेंगे, उसका हैंडलिंग करेंगे लॉगिन और मेन स्टैक का, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम मैंने अभी जो बताई है वो साथ साथ में हम लोग वहाँ पर भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करो, ठीक है। और अगर आपको सोर्स कोड की कोई इंक्वायरी है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना, ओके। चलो बाय बाय।